हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे शॉक के बारे में। शॉक एक हमारा पैथोलॉजी का ही टॉपिक है। ठीक है, शॉक होता क्या है? शॉक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी वेयर द सर्कुलेटरी सिस्टम फेल्स टू डिलीवर इनफ ब्लड टू द बॉडी लीडिंग टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। शॉक में क्या होता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है ब्लड को प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स तक सप्लाई करने में। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण एक शॉक वाली स्टेज आ जाती है। दिस कैन रिजल्ट इन ऑर्गन फेलियर, जिसके कारण अगर ऑर्गन तक, मान लो हार्ट है, हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। या लीवर है, या कहीं भी कोई भी हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, वहाँ पर अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं पहुँच पाएंगे तो उस ऑर्गन की डेथ होने के चांसेस रहेंगे, ऑर्गन फेलियर होने का चांस रहेगा। ठीक है, अगर प्रॉपरली ट्रीट या एकदम से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है और जिसके कारण डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। द बेसिक्स ऑफ शॉक इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग इट्स टाइप, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। तो हम सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप का शॉक होता है। सबसे पहला है हाइपोवॉलेमिक शॉक, कोज्ड बाय सीवियर ब्लड और फ्लूइड लॉस। हमारी बॉडी से ज़्यादा खून बहने की, या खून, सिर्फ खून नहीं, किसी भी फ्लूइड का बहना। ठीक है, बॉडी के अंदर से एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाना, या ब्लड लॉस हो जाना, या इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाना, उसके कारण जो शॉक हो रहा है वो है हाइपोवॉलेमिक शॉक। किस कारण ब्लड लॉस हो सकता है या फ्लूइड लॉस हो सकता है? किसी इंजरी के कारण, चोट लग गई, ब्रेन हेमरेज हुआ, बहुत ज़्यादा खून बह गया है, तो वो कौन से शॉक के अंदर आएगा? हाइपोवॉलेमिक शॉक। किसी सर्जरी के कारण बॉडी के फ्लूइड्स का बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसके कारण भी हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है। डिहाइड्रेशन के कारण, सीवियर डिहाइड्रेशन है, उसके कारण जो शॉक हो रहा है वो है हाइपोवॉलेमिक शॉक। लीडिंग टू रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और शॉक वाली कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट इज कार्डियोजेनिक शॉक, अकर्स व्हेन द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड। जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा हार्ट प्रॉपरली तो उस कंडीशन में होगा कार्डियोजेनिक शॉक, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इंक्लूड्स सेप्टिक शॉक एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तीन तरीके के शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आते हैं। पहला है सेप्टिक शॉक, जो किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड हो रहा है। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो रहा है। या न्यूरोजेनिक शॉक किसी भी नर्वस सिस्टम में डैमेज के कारण हो रहा है। ऑल ऑफ विच लीड टू एबनॉर्मल ब्लड वेसल डायलेशन, ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, caused by a physical blockage of blood flow। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कुछ रुकावट हुई है, कोई ब्लॉकेज हुई है। ब्लड फ्लो हो रहा था नॉर्मल, कहीं उसमें ब्लॉकेज हो गई है, कोई एम्बोलिज्म बन गया है, वहाँ पे थ्रोम्बस बन गया है, उसके कारण जो शॉक हो रहा है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड कार्डियक टैम्पोनेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं शॉक वाले पेशेंट में? ठीक है, तो सिम्टम्स, सबसे पहला रैपिड या वीक पल्स, बहुत तेज पल्स हो रही होगी या फिर बहुत वीक हो रही होगी। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कूल क्लामी स्किन, स्किन जो है वो ठंडी हो जाएगी। रैपिड स्वेलो ब्रीथिंग, जो पेशेंट होगा सांस मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ले रहा होगा कि या तो बहुत जल्दी जल्दी या शैलो ब्रीथिंग कर रहा होगा, बहुत मुश्किल से सांस आ पा रही होगी, ब्रीथिंग कर रहा होगा। कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट को कन्फ्यूजन फील होगा और शायद कॉन्शियस भी ना हो, बेहोशी हो जाए पेशेंट। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या आएगा? एड्रेस द अंडरलाइंग कोज, सबसे पहले कारण पता होना चाहिए कि किस कारण हो रहा है, क्या है, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक है, टाइप पता होना चाहिए, उसका कारण पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टॉप ब्लीडिंग इन हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, बॉडी के जो फ्लूइड्स है वो लॉस होने लगता है, ब्लड जो है लॉस होने लगता है, तो उसके कारण होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। तो फॉर एग्जांपल अगर हाइपोवोलेमिक शॉक की ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले वहाँ के एरिया की ब्लीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लूइड रिसस्किटेशन, एडमिनिस्टर इंट्रावीनस फ्लूइड्स टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम। फ्लूइड रिसस्किटेशन मतलब बॉडी का जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको वापस रिस्टोर करना है। मेडिकेशन, यूज वेजोप्रेसर्स एंड आइनोट्रॉप्स टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, दवाइयाँ चलेगी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए या हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन, एंश्योर एडिकेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज़, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी।
मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस एंड ऑर्गन फंक्शन। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे वाइटल साइंस की, उसकी जो बीपी है या टेम्परेचर है, SpO2 है, ठीक है, ये सब कुछ उनका देखेंगे, वाइटल साइंस कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे और ऑर्गन फंक्शंस के भी प्रॉपर टेस्टिंग मॉनिटरिंग चलेगी। तो ये सब ट्रीटमेंट था कि शॉक होता क्या है, कैसे कितने टाइप का होता है, कॉज क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है शॉक टॉपिक जो है हमारा पैथोलॉजी का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और नहीं भी आया तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ जो भी है अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।